हेलो फ्रेंड्स, आपका उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के जो फास्ट स्पीड जो बैच है वो अब मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें टाइम एंड वर्क जो आपको कैसे उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं एक फास्ट क्लास के तो आपको बताऊँगा। सिर्फ आपने ये वीडियो देख के जानी है। मुझे ऐसे लगता है कि 95% तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। पहली टाइप मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एग्जामिनर पूछेगा कि ए आदमी कोई ए है, वो 5.5 डेज में काम करता है, ठीक है। और एक आदमी है वो 9.9 डेज में काम करता है। मैं आपको बताना है, समझाना क्या चाहता हूँ। देखो, ए आदमी इतने दिन में काम करता है, बी आदमी 9.9 डेज में काम करता है। तो बताओ ए प्लस बी बोथ टुगेदर कितने दिनों में काम करेंगे। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कुछ बच्चे क्या हैं, इसका फ्रैक्शन देखते ही डर जाएंगे। देखो, मुझे ये बताओ, क्या ये 5.5 है क्या? और ये कितना है? ये 9.9 है। मुझे ये बताओ कि 5.5 को जब आप ये पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये कितना, ये 5 के टेबल पे डिवाइड करोगे दोनों तो ये कितना आएगा? 11। और ये कितना आएगा? 2। पहले ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पंजाब पुलिस का 25 सितंबर को पेपर देना है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आज ही सीखोगे, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताते हुए चलूँगा। तो मुझे बताओ, ए ने कितने दिनों में काम किया? 11/2। अब मुझे ये बताओ, बी ने कितने दिनों में काम किया? ये बोल रहा है 9.9। यहाँ पे भी हम परसेंटेज पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 0। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये मैं बताना क्या और समझाना क्या चाहता हूँ, इधर देखो कि इन दोनों का काम कैसे करना है। तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे? तो ये देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों ने टोटल काम कितना किया। तो वो कैसे पता लगेगा? ऊपर वालों का। अब देखो, इसको तो फिर ये तो पॉइंट तो हट ही गया ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 9/10। अब ऊपर वालों का एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे लेते होते हैं? सबसे बड़ी रकम को 1 से गुना करो। 1 से गुना कर दो, यहाँ पे कितना आ गया? 99। अब ये 99 जो आ गया, ये क्या है? हमारा टोटल वर्क डन। अब ऐसे देखो, ये से ये भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसको आपने इस पे भाग किया तो कितना आया? 9 को 2 से गुना करो तो कितना आएगा? 18 कैसे आया? 11 को 99 से भाग करो तो कितना आया? 9 को इस नीचे वाले से गुना कर दो तो कितना आया हमारे पास? 2। तो 9 दूनी 18। इसको इससे भाग कर दो 1 को इससे गुना कर दो, कितना आ गया हमारे पास नीचे वाले से? 10। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क डन कितना है अपॉन टोटल एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। ये है इनकी कार्यक्षमता। तो मुझे बताओ, इसकी कार्यक्षमता कितनी है? 18 और 10 28। तो मुझे ये बताओ, टोटल वर्क डन कितना है? 99 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है टोटल? 28। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया? इतना ही आ गया। अब एग्जामिनर क्या है, आपको ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको देगा कैसे वो? इधर देखो, अब एक बार आपको ये बात पता नहीं है। देखो, जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनका इतना बेस मान लो बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको समझ में आएगा। देखो, अब मुझे ये बताओ, आपको कैसे करना है इसको? आपको फैक्टर नहीं बनाने आते, इसके फैक्टराइजेशन नहीं करने आती आपको, मान लीजिए। तो ये देखो, अब कितना है? ये 99 है ना। इसको इससे भाग करो। अब इसके भाग करो तो ये देखो, इसको एक बार 4 से करके देख लो। 8 चौका 32, 3। और ये कितना हो गया? ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो होगा नहीं। अब ये देखो, 3 पे देखो, एक बार देखो, 3 पे देखो, 8 या 24, 2 16 8 84, ये हो गया ना। अब मुझे ये बताओ, अब 84 हो गया, अब बचा कितना? 6 और 9 15। यही बचा ना। तो अब देखो, ये इसका फैक्टर आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। देखो, 28 को 28 लिखो नीचे,
ये जो बचा हुआ है, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ऊपर लगाओ, ठीक है ना। और इसको गुणा किससे किया था हमने? 3 से, इसको यहां लगाओ, तो आपका आंसर कितना आ गया? 315/28। यही आपका राइट आंसर है। मैंने क्या बताने की कोशिश करी है आपको, क्या समझाने की कोशिश की है? 20 को इससे भाग कर दो ऐसे, 3 पे गया, 3 पे जाते ही ये देखो 84 हो गया। हमने बैलेंस कितना लिया? 15। अब मुझे बताओ, इस 15 को ऊपर लिखो, रिमाइंडर को, 28 को यहीं लिखो, 28 का 28 तो इधर ही आएगा। ये कितना हो गया? 84 और 15 99, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो गया। बोलो एकदम ठीक है ना? अगर आपको फैक्टर आ जाए तो। अब इसी में आपको अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाए, देखो क्या आ जाए, इधर देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको पहले टाइप करा रहा हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए, अब देखो ये तो आप कर ही लोगे ना, ये तो इजी बहुत है। अब ये देखो, अब 3 आदमी दे दिए मैंने, वो बोलेगा बताओ a + b + c कितने में करेगा। अब मुझे ये बताओ, इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। कितना आ गया एलसीएम? 60। एलसीएम लेते कैसे हैं? देखो एक तरीका तो एलसीएम का ये है, ये देखो 15, 12 और 10, इसको सबसे पहले छोटे वाले से भाग करते होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, इसको इससे भाग किया तो यहाँ तो 15 ही आएगा, क्योंकि ये 15 से भाग हो नहीं रहा, 2 15 से भाग हो नहीं रहा ना। बोलो हाँ, हाँ ना, आपको बोलना है, ठीक है ना। वहीं बैठे हो, ऐसे लग रहा है क्लास ही चल रही है, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये कितना है? ये 6 पे, ये 5 पे, ये गया ना, देखो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ये फिर 2 पे कर दो, क्यों? ये 6 कट रहा है 2 पे। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15। अब आगे किस पे है? आगे 3 पे। फिर ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आ तो जाएगा यहाँ से भी 60। बट हमने ऐसे ऐसे कितनी की देर करेंगे? जब हमने ऐसे मान लो 100-150 सवाल करेंगे, तो उसमें ऐसे एलसीएम लेने लग के तो काम खराब हो जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम बचाना है आपको। मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। जब आप ऐसे करोगे तो पेपर पहले ही करके बैठ जाओगे आप। अब मेरे को ये बताओ, अब सर आप बोलोगे कि मुझे ये बताओ कि इसको कैसे करें हम। देखो आपने क्या करना है, इन तीनों में से वो रकम देखनी है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा कौन है? 15। इसको 1 से गुणा करो, मान लो 1 से, तो यहाँ 15 ही आना चाहिए, फिर यहाँ 15 ही आना चाहिए। 15 से ना तो ये तो भाग हो रहा है, ना ये हो रहा है, हो तो रहा है पर पॉइंटों में आ रहा है, फिर वो अपने फिर ज़्यादा लेंथी कर देंगे। बट आपने क्या करना है, मैं आपको क्या बताना या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 15 था, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना है? 30। क्योंकि बड़े वाले को पहले 1 से, फिर 2 से, वहाँ पे भी अपने ऐसे करते आए रहे ना। तो मुझे ये बताओ, इसको किया तो ये भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर 12 इससे भाग नहीं होगा, इसका मतलब हमारा 3 भी नहीं है। इसको 3 पे करेंगे तो 45 है, 45 पे ना ये जा रहा है ना ये जा रहा है। फिर हम इसको 4 पे करो, इसको 4 पे करो, 4 पे करोगे तो ये कितना आएगा? 60। ये कितना आएगा? 60। अब ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। कैसे? ये देखो, ये तो हो गया 4 पे, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 6 पे, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़े वाली रकम को पहले 1 से गुणा करो और फिर चेक करो। जब मुझे पता है ऐसे आपको एक बार ओड लगेगा, उसके बाद में आपको सीधा ही पता लग जाएगा इसका एलसीएम क्या है, इस बात की गारंटी मेरी है। अब ये देखो, इसमें इनका ये एफिशिएंसी का टोटल करो, कितना हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? तीनों का टोटल पूछा है, तो ये कितना हो गया? 9 और 6 15, ऐसे ही है ना। तो ये देखो 3 4 5 और 6, इनका सभी का टोटल करो 15। तो टोटल वर्क डन मैं बता के आया हूँ पीछे भी, टोटल वर्क डन, पहले टोटल वर्क डन और उसके बाद में क्या है? टोटल एफिशिएंसी। तो इसको काट दो 4 पे, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 4 डेज। यही हमारा राइट आंसर है। बोलो इतनी बात समझ में आई? पहला सवाल मैंने फ्रैक्शन का दे दिया आपको, भी जरूरी थोड़ी एग्जामिनर आपको इजी सवाल आपको दे दे, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो, अब देखो आपको ऐसे भी दे सकता है वो। आज का क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में करता है, 6 से ही 2/3 दिन में ए काम करता है। मान लो बी कितने दिनों में करता है? 16 से ही 2/3 में। तो आप ये बताओ ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन मान लो आपको एग्जामिनर पूछ ले, बहुत इजी है। कई बच्चे तो फ्रैक्शन देख के डर जाएंगे, पर है बहुत इजी। आप मुझे ये बताओ, क्या इसको हम इसके साथ गुना कर देंगे? ये फ्रैक्शन आपको सहियां तोड़नी आती है ना, ये फ्रैक्शन तोड़ना आता है। देखो 6 दिए 18, 18 और 2
ये इनका हमेशा गुना होता है और इसके साथ ये प्लस होता है। कांस्टेबल वाले बच्चों का मैंने देखा है थोड़ा सा बेस कमजोर है, तो उनके लिए मैं पहले बता के चल रहा हूँ। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, इसको इसके साथ गुना करो 18 + 2 कितना हो गया 20, 20/3। चाहे रोज के 10 क्वेश्चन करो, पर ऐसे करो कि जिंदगी में बाद में उनको हलाने का जरूरत नहीं है। मान लो वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके मिनट में आप कर दो। अब मुझे ये बताओ, इसको इसके साथ करो। 16 3 = 48 + 2 ये कितना आ गया 50/2। यानी कि इतने दिनों में काम कर रहा है ना, ये इतने दिनों में काम कर रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने ये कर दिया अभी 20/2 और 50/3। मैंने बोला है ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम लेते होते हैं। 50 का और 20 का एलसीएम कितना आया, देखो सबसे बड़ा कौन है 50, 1 से गुना करो तो यहाँ पे 50 आ गया। 50 से ये भाग नहीं हो रहा, 50 से 20 भाग नहीं हो रहा, 20 से 50 भाग नहीं हो रहा। जब अगर मैं यहाँ 50 लगा दूं, इसके नीचे 20 लगा दूं, तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, फिर वही बात। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इसको क्या मैं 2 से गुना कर सकता हूँ क्या? क्योंकि हमने पहले एलसीएम निकालना है। पहले क्या निकालना है कि उन दोनों इंसानों ने टोटल काम कितना किया। मुझे ये बताओ, इनका एलसीएम कितना आ गया 100। इसको इससे भाग करो, इसको इससे भाग करो, कितना आया 5। 5 को 3 से गुना करो, कितना आया 15। इसको इसके साथ भाग करो, कितना आया 2। 2 को 6 से गुना, 2 को 3 से गुना करो तो कितना आया 6। मैंने क्या किया, इस 20 को 100 से भाग किया तो 5। जितना भी नीचे हो, अगर यहाँ 7 हो तो 35 लगा देते। यहाँ अब कितना है 3 है, 3 है तो यहाँ कितना लगा दिया 15। और इसको इससे भाग किया तो 2। 2 को 3 से गुना करो तो कितना आएगा 6। अब हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी है, अब हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई टोटल 15 और 6 21। तो मुझे बताओ, दोनों मिलके काम करते हैं तो क्या करते हैं हम, टोटल वर्क डन अपॉन क्या करते हैं हम, अपॉन टोटल एफिशिएंसी, यही करते हैं ना। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना है 100, एफिशिएंसी का टोटल कितना है 21। तो मुझे बताओ, इसको पेपर में ऐसे भी आ सकता है आपको, जैसे असिस्टेंट पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट के पेपर में इंटेलिजेंस का जो पेपर था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इधर देखो, मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूँ, इसको फ्रैक्शन में कैसे करना है। आप 21 तो आएगा ही आएगा। अगर ये 2 पे कहीं कटता है तो काट देना चाहिए, पर कटता नहीं है। ठीक है ना। 2 पे 3 पे भी नहीं कटता, क्योंकि ऊपर नहीं कट जाएगा, चलो ये तो कट जाएगा। ठीक है ना। कई बच्चे जैसे हमारे पास कांस्टेबल वाले आए थे, तो वो क्या करते थे बच्चे, वो ऐसे कर देते थे, ऐसे इसको तो 3 पे काट दिया 7 और उसको 2 पे काट दिया। ऐसे आपने नहीं काटना, दोनों एक ही टेबल पे काटना है। कभी भी ऐसे दोनों एक ही टेबल पे कटते हैं, कभी ऐसे नहीं अलग अलग टेबल पे कभी नहीं कटते। ठीक है ना। बोलो, अब इधर देखो, इस पे अगर मैं यहाँ 5 लगा दूं, मान लो यहाँ 5 लगा दूं, मुझे ये बताओ 21 5 105, ये तो 100 से बड़ा हो गया यार, है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ पे लगाओ 4, 21 चौका 84, बचा कितना, यहाँ पे जो इसके साथ गुणा होगा ना वो आगे जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 से ही 16/21 आपका राइट आंसर है। देखो कितना इजी सवाल है, फिर भी कुछ स्टूडेंट इससे डर जाते हैं। बोलो समझ आई। मैंने फ्रैक्शन वाला पहले कराया, ये देखो कितना बेसिक सवाल है, आपको इस तरह से आ सकता है। ठीक है, नंबर 1। अब चलते हैं अपने आगे। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आदमी ए है, वो M डेज में काम करता है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपको आ भी सकता है। और बी आदमी N डेज में काम करता है, बताओ A + B कितने दिन में काम करेगा, ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अब इधर देखो, सारे स्टूडेंट इधर देखो, अब इधर देखो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया M और M हमारे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद में क्या है, हमारे पास इसको इसके साथ भाग कर दिया,
क्योंकि एलसीएम लेना है तो m है ना, तो ये m के साथ m कट जाएगा, तो बचा यहाँ कितना, n ही बचा ना, ठीक है ना, n ही बचा। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास m और n एलसीएम कैसे आया ये, क्योंकि ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो इनका एलसीएम कितना आया, m और n। अब इसको इससे भाग किया तो यहाँ पे n m से m तो कट गया तो n बच गया, इसको इससे भाग करोगे तो n तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, m। हम क्या काम करते थे पहले, ये तो हमारी एफिशिएंसी है, इसका टोटल करते थे, ठीक है। तो अब क्या काम करना है, टोटल वर्क डन, दोनों आदमी काम कर पूछे तो ये करेंगे टोटल वर्क डन प्लस टोटल वर्क डन कितना है हमारे पास, m और n अपॉन ये कितना है, mn प्लस m, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, mn अपॉन n। जरूरी नहीं है अगर मैं यहाँ पे m की जगह x कर दूं और इसकी जगह y कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर m की जगह x कर दूं और इसकी जगह y कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये देखो yx। आपको तो कुछ भी आ सकता है ना, रट्टा थोड़ी मारना है हमें, वहां पे yx आ जाए, फिर बोलोगे कि सर ने मुझे कराया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे xy आ गया, दोनों का एलसीएम xy, उसको इस पे भाग करोगे तो y, इसको उस पे भाग करोगे तो x, तो ये कितने दिनों में करेंगे, yx प्लस y प्लस x। ये जरूरी नहीं, आप x को पहले भी लिख सकते हो, बात समझ में आ गई ना। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बोल दे, वो कैसे बोल दे कि कोई पाइप है P1 कोई पाइप है, वो x आवर में पानी कोई लीटर टैंकी भर रही है, और P2 कोई पाइप है जो y लीटर में खाली कर रही है, y मिनट में खाली कर रही है, बताओ वो टैंकी कितनी देर में भरेगी। तो इसका आप कर सकते हो ऐसे y माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि इस पे ये भाग करेगा तो x से x कट गया तो y बच गया, और इस पे ये करोगे तो y से y कट गया तो माइनस एक्स बच गया। क्योंकि ये टैंकी माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पानी की टैंकी जो है वो खाली हो रही है। यहाँ पे अगर वो बोल देता कि x आदमी कोई मकान को बनाता है और y आदमी कोई मकान को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब आप यहाँ माइनस लगा सकते थे। बोलो एकदम ठीक है ना, बोलो है ना, तो इतना मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बोलो एकदम ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखो अगला सवाल, देखो आगे सवाल में टाइप नंबर 4 तो क्या टाइप है, जैसे मान लो सवाल नंबर चौथा है, आपको एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि बताइए जी, एक किसी काम के 2/3 पार्ट, किसी काम के 2/3 पार्ट को 8 डेज में करता है, कितने डेज में करता है, इतने डेज में करता है। आगे आपको बोलेगा कि 3/5 काम को वो अगर 10 दिन में करे, ठीक है, या ऐसे समझ ले कि 6 दिन में करे, कुछ भी आ सकता है, 10 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे 10 इसलिए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो अभी मैं आपको पीछे करा के आया हूँ, ठीक है। मुझे फ्रैक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, स्टूडेंट को असल होता नहीं है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि रोहित ने 1/2 काम 5 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, वो 10 दिन में करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 2 के साथ। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें क्या है देखो, ये इधर आएगा ना, ये इधर आ जाएगा इसके साथ 3/2, क्योंकि ये देखो ये ऐसे हो गया ना, 2/3 को वो 8 दिन में करता है, तो एक काम कितने में करेगा 8, ये इधर चला गया 3/2, तो ये कट गया किस पे 4 पे, तो ये कितना हो गया 12 दिन हो गया ना। एक काम कितने दिनों में कर गया 12 दिन में। दोबारा से देखो, समझ में नहीं आया, इधर देखो, मुझे ये बताओ क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया, इधर देखो, मैंने बोला क्या है 2/3 काम कोई आदमी 8 दिन में करता है, मेरे को बताओ वो एक दिन में कितना करेगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, 8 × 3, और ये 2 यहाँ जो बचा था ये इधर नीचे आ जाएगा, तो मुझे बताओ ये तो कट गया 4 पे, तो ये कितना हो गया 12, यानी कि एक काम 12 दिन में करेगा, इसको हमने 16 कर दिया, इतने दिनों में पार्ट काम करेगा। मैं बताना या समझाना क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसे लगता है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो,
अगर मैं आपसे ये बोलूं, अब इस पे देखो, इसको हमने इसके साथ इधर ले गए तो ये हो गया 5। अब ये कितना हो गया, 30 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, 1 की वैल्यू कितनी होगी, मैं सीधा भी 10 लिख सकता था, पर मैं एक बार आपको कुदरती मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आप वहां परेशान हो जाओ, तब मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, पूरा ये अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, ए 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में, 10 दिन में। तो मैंने आगे पूछा क्या था कि ए प्लस बी दोनों रल के, दोनों मिल के कितने दिनों में काम करेंगे। तो मुझे ये बताओ ये कितना हो गया। इनका सबसे पहले काम देखेंगे भी इन्होंने कितना काम टोटल किया। 12 और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते होते हैं, वही बात, सबसे बड़ा नंबर देखना है, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 60। इसको इस पे भाग करो, कितना आया 5। इसको इससे भाग किया तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। मुझे बताओ इनका टोटल कितना आ गया 11। टोटल वर्क डन कितना है हमारे पास 60 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 11। तो ये फ्रैक्शन बना दो इसका, यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये देखो कितना आ गया 11 5 55 और 5 60/11। यही बात, ऐसा आपको फ्रैक्शन मिलेगा वहां, ठीक है ना। सीधा 60/11 आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में बिल्कुल आ गई। आगे देखते हैं, आगे देखिए। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कराने की कोशिश करता हूं, बार बार इनको देखना है। आगे इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे कि मैं बोल दूं कि राज और राम किसी काम को मान लीजिए 15 डेज में करते हैं, ठीक है जी। राज एंड राम किसी काम को 15 डेज में करते हैं। उसके बाद में जी उन्होंने बोल दिया कि अकेला राज उस काम को मान लीजिए कि 12 डेज में करना है, ठीक है। या ये इसको आप चेंज कर लो, इसको 12 कर लो, इसको 15 कर लो। इसको हमने 12 कर लिया, उसको हमने 15 कर लिया, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। अब आपसे पूछे अकेला राम अलोन, राम अलोन कितने दिनों में काम करेगा, कितने दिनों में अकेला राम जो है वो काम करेगा। मुझे बताओ, ये बंदे 2 हैं, ये अकेला राज है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 60। इसको इससे भाग करो कितना आया 5। इसको इससे भाग करो कितना आया 4। बोलो इतनी बात समझ में आई राज, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है राज प्लस राम कितने दिनों में कर रहा है 5 में कर रहा है। ये देखो 5 में कर रहा है। अकेला राज कितने में कर रहा है, राज की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो यहाँ पे क्या मैं इसकी जगह 4 पुट कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताओ राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अकेले की 5 - 4, ये 4 इधर आ गया। तो मुझे बताओ राम कितना आ जाएगा, राम आ जाएगा 1, यानी कि राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब मुझे ये बताओ टोटल वर्क डन कितना था हमारे पास 60 और राम की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो अकेला राम कितने दिनों में करेगा 60 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उसने सैंपल पेपर में भी डाला है। ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो वो बोलेगा कि बताओ, एक है तपिश और एक है मिहिर। तपिश और मिहिर काम करते हैं 2 दिन में, अकेला मिहिर काम करता है 3 दिन में। बताओ तपिश अलोन कितने दिनों में काम करेगा। आप बोलोगे सर आप इजी नाम ले लेते, तपिश मिहिर ये क्या है, कोई इजी नाम ले लेते। मैं ये बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो इनका एलसीएम कितना आ गया जी 6, ठीक है। इसको 3 से 6 से भाग करो तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। इसको 6 से भाग करो तो एफिशिएंसी कितनी आ गई
2। मुझे बताओ इनका, अब ये तो आ गया, अब इनको ऐड नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसने कल तपिश की पूछी हमें। तो मुझे बताओ तपिश प्लस मिहिर कितने दिनों में काम करता है? 3 में। ये देखो 3 एफिशिएंसी है ना, और अकेले मेहर की कितनी है? 2। तो मुझे बताओ तपिश कितने दिनों में करेगा अकेला? 1 में ही करेगा ना। ये देखो 1 में ही करेगा ना, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। तो मुझे बताओ आंसर कितना आएगा हमारा? टोटल वर्क डन कितना है? 16 तो क्या है 6, और ये कितना है? तपिश कितना है? 1 में। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6 डेज। यही हमारा राइट आंसर है। बोलो समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब पुलिस वाले ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ऐसा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको क्या आने का चांस है? ये तो पक्का ही आएगा, देखना ऐसा ही है, सेम है। ए 15 डेज में काम करता है, बी 12 डेज में काम करता है। बताओ कभी भी वो ऐसे बोलेगा कि टी की सहायता से, जब वो मदद बोल दे तो इसका मतलब वो साथ वाले काम साथ कर रहे हैं। ये देखो a प्लस बी प्लस टी, यानी कि टी की मदद से इन दोनों की मदद कर रहा है, और काम कितने दिनों में हो रहा है? 5 दिनों में हो रहा है। मैंने एक तरह से 3 सवाल कराए हैं। क्यों करवाए हैं? क्यों मैं गारंटी से कह सकता हूं ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है ना? तो इनको ध्यान से कर लो, ठीक है? अब वहां पे तपिश आ जाए, मेहिर आ जाए, अरित्रा आ जाए, सुनीता आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप वो करें। मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम कैसे लेते होते हैं? मैंने पूछा क्या, वो बोलेगा टी अलोन कितने दिनों में करेगा? अकेला टी कितने दिनों में काम करेगा? ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम कितना आया? वही बात 60 है ना। सबसे बड़े को 1 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, तो 4 से गुणा करोगे तो सारे भाग हो जाएंगे, ठीक है? अब मुझे बताओ इसको करोगे तो ये कितना हो गया? 15 चौकी 60, और ये कितना हो गया? ये 12 पे, और ये कितना आ गया? इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 5 12। बोलो समझ आ गई? अब इसने हमसे पूछा किसका है? टी का पूछा है। तो a प्लस बी प्लस टी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 12। टोटल ये है ना। अब a की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 4 है ना। b की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 5 है ना। तो क्या t की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी? t की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अब 3 कैसे आई? क्योंकि यहाँ 9 बन गया, ये 9 जब उधर जाएगा तो माइनस में साइन होगा। बराबर में जब इधर उधर कोई आते हैं ना, बराबर के इधर उधर कोई आता है तो साइन हमेशा चेंज होते हैं। माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। मुझे ये बताओ एफिशिएंसी कितनी है? टोटल वर्क डन कितना है हमारा? 60 है। अब मुझे बताओ अकेले टी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली, 3 है, इसको भाग कर देंगे, यानी कि अकेला टी कितने दिनों में काम करेगा हमारे पास? 20 दिनों में काम करेगा। बोलो एकदम ठीक है ना? बोलो सभी को समझ में आ चुकी है ना? आपने सभी को अगर समझ में आ चुकी है तो एक बार एक लाइक तो बनता है, शेयर बनता है, ठीक है ना? इतना काम तो करो यार, है ना? अब फ्री में आपको वीडियो देखनी नहीं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? अगली बार मैं एफिशिएंसी वाला वो वाली आपको दे दूंगा वीडियो, वो वाली मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैं 3-4 टाइप पे आया हूँ, पूरी 20 की 20 टाइप कराऊंगा मैं आपको, 20 तरह के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि आपको पेपर में इजीली हल हो जाए। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। लाइक आपने ज़रूर करना है, शेयर आपने ज़रूर करना है, इतना एक छोटा सा काम मेरा करना है। ओके, बाय बाय।